दर्शकों नमस्ते, मेरा नाम है नारायण लाल रावल और आप देख रहे हैं आशा रावल यूट्यूब चैनल। पांडवों के वनवास के दौरान आए दिन कोई न कोई ऋषि उनके यहाँ भोजन करने आया करते थे। वन में निवास कर रहे श्रेष्ठ ऋषियों को भोजन की कोई कमी न हो, इस हेतु पांडवों ने सूर्य देव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया, जिससे सूर्य देव ने उन्हें एक चमत्कारी अक्षय पात्र दिया। इस अक्षय पात्र की यह विशेषता थी कि इसमें पकाया हुआ अन्न तब तक समाप्त नहीं होता था जब तक कि स्वयं द्रौपदी भोजन न कर ले। एक बार द्रौपदी भोजन कर ले तो फिर उस पात्र से अगले दिन ही भोजन प्राप्त किया जा सकता था। इस अक्षय पात्र से द्रौपदी ऋषि मुनियों तथा पांडवों को भोजन कराती थी। महाभारत काल में द्रौपदी का जीवन बहुत ही कठिनाई भरा रहा, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त तथा सखी थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कदम कदम पर द्रौपदी का साथ दिया। एक दिन जब सभी पांडव और स्वयं द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, उसी समय महर्षि दुर्वासा अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया पर पहुँचे और महर्षि दुर्वासा ने द्रौपदी से कहा कि हम भोजन करना चाहते हैं। जब तक हम नदी पर स्नान करके आए तब तक भोजन तैयार कर लेना। आदेश देकर महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य नदी की ओर चले गए। द्रौपदी ने इस आदेश को टाल नहीं सकती थी। कुटिया में रखा अक्षय पात्र भी खाली हो चुका था। ऐसे में भोजन कराना संभव नहीं था। द्रौपदी इस बात से चिंतित थी कि अब वन में इतनी जल्दी ऋषि दुर्वासा तथा उसके शिष्यों के लिए भोजन का प्रबंध कैसे करे। ऐसे में यदि दुर्वासा को भोजन न करा पाए तो वह श्राप दे देंगे। इसी आशंका में चिंता में पड़ गई। हमेशा की तरह इस संकट में भी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और विनती की कि हे कान्हा, आज फिर मेरी लाज रख लेना। भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां दौड़े चले आए। श्री कृष्ण जैसे ही द्रौपदी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। यह सुनकर द्रौपदी ने शर्म से सिर झुका लिया। सारा भोजन खत्म होने की बात कही। इस पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि भोजन का पात्र तो लेकर आओ, शायद उसमें कुछ शेष रह गया हो। श्री कृष्ण के बार बार भोजन करने का आग्रह करने पर द्रौपदी ने उनके सामने अक्षय पात्र लाकर रख दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि उस पात्र में चावल का एक दाना शेष रह गया था। श्री कृष्ण ने वही दाना खा लिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने चावल का वह एक दाना खाकर डकार ली, उधर स्नान करके भोजन के लिए आ रहे महर्षि दुर्वासा तथा उनके शिष्यों का पेट भर गया। महर्षि दुर्वासा तथा उनके शिष्यों को जैसे ही यह एहसास हुआ कि उनका पेट तो काफी भरा हुआ है, वह तो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते, तब उन्होंने आपस में पांडवों को बिना बताए ही प्रस्थान करने का निर्णय लिया। चूंकि महर्षि दुर्वासा जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मप्रिय है, वह अतिथि को बिना भोजन कराए जाने नहीं देंगे। ऐसे में यह पांडवों को बगैर बताए अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कृपा से एक चावल के दाने से महर्षि दुर्वासा तथा उनके सैकड़ों शिष्यों को संतुष्ट कर दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की वनवास में भी लाज रखी। इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आशा रावल।